आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 92 पर। आज का जो हमारा विषय है वो है मैथमेटिक्स। आज दिनांक आज डेट 20 अक्टूबर 2020। रिलेटेड लर्निंग आउटकम एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लार्ज नंबर्स एंड राइटिंग नंबर्स इन वर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम यानी कि आपका नाम। आफ्टर दैट आप लिखेंगे टीचर्स नेम यानी कि यहाँ पर आपके टीचर का नाम। इसके बाद आप इस क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि क्या कहा गया है आज की आपकी इस क्रियाकलाप में। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा विषय है वो है अम्मी की मदद। किसकी मदद प्यारे बच्चों? अम्मी की मदद। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह उनकी मदद दुकान पर करेगी। ज़रीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाज़ार की सैर कर लेंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह गिनना शुरू किया। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए इस क्रियाकलाप के अंदर जो है क्या बात कही गई है? इसमें प्यारे बच्चों ज़रीन नाम की एक बच्ची है जिसके स्कूल की जो है छुट्टी है। तो उसने क्या किया प्यारे बच्चों? उसने अपनी अम्मी से कहा कि वो जो है अपनी अम्मी की दुकान में मदद करेगी। जैसे कि प्यारे बच्चों आप भी करते होंगे कि जब आपकी छुट्टी होती होगी तो आप अपने मम्मी पापा की जो है बाकी अन्य बड़ों सदस्यों की घर पर मदद करते होंगे किसी न किसी तरह से। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप ज़रूर करें और उन्हें परेशान बिल्कुल भी ना करें। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों ज़रीन ने भी किया। ज़रीन ने अम्मी की दुकान पर मदद करने की बात कही। उसके बाद ज़रीन की अम्मी की एक परचून की दुकान है। कौन सी दुकान है प्यारे बच्चों? परचून की दुकान। तो प्यारे बच्चों अम्मी जो है बेहद खुश हो गई। बेहद यानी प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा। उसके बाद प्यारे बच्चों ज़रीन की अम्मी ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी के साथ साथ लिख देना। तो प्यारे बच्चों हिसाब किताब यानी कि जो भी वो सामान बेचेंगी और उसके बाद उनके पास जो पैसे आएंगे उसका सारा लेखा जोखा कि उन्होंने कितनी बिक्री करी और उससे उनके पास कितने सारे पैसे आए। तो उन्होंने कहा कि ज़रीन वो सारा हिसाब किताब जो है एक कॉपी में लिख देगी। उसके बाद उन्होंने कहा इससे होगा क्या कि उन्हें शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जब वो अकेली दुकान संभालती होंगी तो उस समय जो है उनके मदद करने के लिए कोई नहीं होता होगा। तो वो शाम को दुकान बंद करने के बाद देर तक खुद ही हिसाब करती होंगी, इसलिए उन्हें टाइम लगता होगा। परंतु उन्होंने कहा कि आज शाम को जो है उनको हिसाब नहीं करना होगा, क्योंकि ज़रीन जो है उनकी मदद करने के लिए दुकान पर है। इसके बाद प्यारे बच्चों ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो समय बचेगा उसमें वे बाज़ार की सैर कर लेंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, क्योंकि प्यारे बच्चों जब कोई सामान लेता है तो उस सामान का जो मूल्य है वो अलग अलग होता है। इस वजह से होता क्या है प्यारे बच्चों, कोई सामान कम मूल्य का होता है, कोई कोई ज़्यादा मूल्य का होता है। तो ज़्यादा मूल्य वाले के लिए प्यारे बच्चों बड़ा नोट दिया जाता है और कम मूल्य वाले के लिए प्यारे बच्चों कम मूल्य का नोट दिया जाता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हुआ क्या, जिन्हें जो है ज़रीन ने गिनना शुरू किया। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं कि ज़रीन ने जो है नोट वो किस तरह से गिने। 2520 रुपये। कितने प्यारे बच्चों? 2520 रुपीज़। इसे प्यारे बच्चों यदि हम नंबर में लिखें तो हम लिखेंगे 2520, कुछ इस तरह से, और ये लगा रखा हमने र का निशान। बच्चों आपके सामने ये जो नोट दिख रहे हैं
वो कितनी कीमत के हैं कुल? तो वो है प्यारे बच्चों 2520 रुपए के, जिसमें कि ये जो है आपका नोट वो है 2000 का, ये है आपका 500 का और ये है 20 रुपए का नोट। जब इन सभी को आप जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, इन सभी को जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा? जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों आपको प्राप्त होगा ये 2520। अगला जो वाक्य है प्यारे बच्चों वो है, आप ज़रीन की मदद करें और जल्दी से नोट देखकर लिख दें कि कितने रुपए हैं, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिले। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ऊपर आपने अभी देखा कि इधर जो एक तरफ जो है नोट दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों उस नोट की वैल्यू लिखी गई है कि इन सभी नोटों को मिलाकर कितना मूल्य बनता है। और उस मूल्य को प्यारे बच्चों सबसे पहले हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में और उसके बाद प्यारे बच्चों नंबर में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से आपको जो है आगे के नोट को गिनना है और उनको जो है लिखना है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों ज़रा बताइए तो 500 ये कौन सा नोट है प्यारे बच्चों? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ये है हमारा 500 का नोट, ये हमारा 50 का नोट और ये हमारा 5 का नोट। जब इन तीनों को आप आपस में जोड़ देंगे तो आपके पास कुल कितने रुपए होंगे प्यारे बच्चों? ज़रा बताइए तो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, आपके पास होंगे 555 रुपए। कितने प्यारे बच्चों? 555। इंग्लिश में कहें प्यारे बच्चों तो कितने हुए? तो ये हुए 555। कितने हुए प्यारे बच्चों? 555। और उन्हें प्यारे बच्चों नंबर्स में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो नंबर में से लिखेंगे इस प्रकार से, 3 बार 5, तो ये हुआ हमारा 555। अब देखते हैं आगे। प्यारे बच्चों जोड़िए तो इन्हें और बताइए कि ये कितने मूल्य के नोट हुए। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, ये हमारा 2000 का नोट, ये हमारा 2000 का नोट और ये हमारा 500 का नोट। जब हमने इन तीनों को आपस में जोड़ा तो हमें कितने प्राप्त हुए प्यारे बच्चों? हमें मिले कुल 4500 रुपये। कितने बच्चों प्यारे कितने रुपए प्यारे बच्चों? 4500। इंग्लिश में कहें तो प्यारे बच्चों 4500। 4500। अब जरा अंक में बताइए प्यारे बच्चों, इसे जो है अंकों में कैसे लिखेंगे? तो इसे लिखेंगे 4500। इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आगे बताइए तो ये जो नोट है वो कितनी संख्या के हैं? ये हुआ हमारा 500 का नोट, ये हुआ हमारा 200 का नोट और ये हुआ हमारा 50 का नोट। इन तीनों को जोड़ा हमने प्यारे बच्चों तो हमारे पास कितने रुपए हुए? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इन तीनों को जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों हमारे पास हुए 750 रुपए। कितने हुए प्यारे बच्चों? 750। इंग्लिश में कहें तो प्यारे बच्चों 750। प्यारे बच्चों 750। और इसे यदि हम नंबर में कहें तो कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो हम इसे लिखेंगे इस तरह से 750। इंग्लिश में कहेंगे 750। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ज़रा तो प्यारे बच्चों जोड़िए तो इन नोटों को और बताइए कि ये 2000 और ये 500 और ये फिर 500, इन तीनों ही नोटों को जोड़ने के बाद आपके पास कुल कितनी रकम हुई? बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास हुए 3000 रुपये। कितने हुए प्यारे बच्चों? 3000 रुपये। इंग्लिश में कहें तो प्यारे बच्चों 3000। कितना प्यारे बच्चों? 3000। और इस नंबर में कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? तो नंबर में इसे लिखेंगे हम इस तरह, नंबर में हम लिखेंगे इसे ऐसे 3000 रुपये। तो ये थी प्यारे बच्चों आपके क्रियाकलाप जिसमें कि आपने ज़रीन की मदद की को जोड़ते हुए रकम बताने के लिए। अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों अभिभावकों के लिए सुझाव जो है उसमें कहा गया है, बच्चों में नोटों की समझ विकसित करने के लिए घर पर बाजार बाजार खेल खेलें, गत्ते के नोट बना लें और आप में से कोई एक दुकानदार बन जाए और बच्चा खरीदार। घर पर रखी कुछ चीज़ें बाजार की तरह सजाकर उनका दाम लिखें। खरीदार आपको उस चीज़ का दाम देगा और आप बचे हुए पैसे लौटा देंगे। बारी बारी से आप दुकानदार व खरीदार
बन सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी क्रियाकलाप जो है आपको अपने अभिभावकों के साथ में करनी है, जिसमें कि आपको एक खेल खेलना है जिसका नाम है बाजार बाजार। इसमें प्यारे बच्चों आपको गत्ते के नोट बनाने हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों कोई एक जो है वो दुकानदार बन जाएगा और बच्चा जो है प्यारे बच्चों खरीदार बन जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों घर में जो भी कोई सामान रखा हुआ है उसको सजा लेंगे और उन पर जो है हम दाम लिख लेंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों जो खरीदने वाला होगा खरीदार वो उसका दाम देगा और उसके बाद जो दुकानदार होगा उससे बचे हुए पैसे लौटा देगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों बारी बारी से आप दुकानदार व खरीदार बन सकते हैं और इस खेल को अपने अभिभावकों के साथ में, घर के बड़ों के साथ में जो है खेल सकते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों हमारा आज का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो प्यारे बच्चों कोविड-19 से लड़ते हुए प्यारे बच्चों कोविड-19 से लड़ने के लिए जो है आप हमेशा ही सुरक्षित रहने के लिए इस प्रकार से मास्क को पहने और बाकी अन्य लोगों को भी जो इसे पहनने के लिए कहें, जिससे कि आप और बाकी अन्य सदस्य जो हैं कोविड-19 महामारी से बच सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना। अब आप अपनी कॉपी निकालिए और उसके अंदर जो है इस क्रियाकलाप को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें और अपनी पढ़ाई को आगे इसी तरह से जारी रखें। धन्यवाद।